संभल के ही सांसद जियाउर रहमान बर्क वो भी बोल रहे थे, क्या संभल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, लगातार चल रही है जब से हिंसा आई उसके बाद से, उस पर भी अपोजिशन कह रहा है कि भाई ये तो ये कानून को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की कार्रवाइयों पर रोक लगाई, आप तब भी वहां पर जो है टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। बहरहाल आपको सुनाते हैं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात पार्लियामेंट में। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था। माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लिख दिया गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो इसके जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। अब जियाउर रहमान बर्क के आरोपों पर हम बात करें, बता दूं आपको राहुल गांधी किसी भी वक्त लोकसभा में अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। हमें जो अभी तक बताया गया 2:10 का समय अब हो गया उनके भाषण का, आगे पीछे होता रहता है, कोई स्पीकर ज़्यादा समय ले लेता है तो समय बढ़ाना पड़ जाता है, लेकिन 2:10 बताया जा रहा है कि वो बोलेंगे। आप दूसरी तरफ लाइव कार्रवाई अभी जो है देख रहे थे लोकसभा की, तो राहुल गांधी के भाषण पर बात करेंगे। जियाउर रहमान बर्क जो बोले 2-3 बातों पर क्लियरिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अजान को लेकर के गिरफ्तार कर लिया गया है इमाम को, अब ये मामला सामने आया तो पता चलेगा, लेकिन यूपी में एक आदेश ये लागू है कि आप लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को एक दायरे में रखेंगे, आपके परिसर के बाहर नहीं जा सकती। पॉइंट नंबर 1। वहाँ जो दूसरी कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण के अलावा तो शहर भर में जारी है। अब कोई कहे कि मुसलमानों के खिलाफ में 80% आबादी मुसलमानों की है तो शहर पर ही ज़्यादा, आप पूरे शहर में ही आप ही हैं, कार्रवाई भी आप ही पर होगी। तीसरी बात, वहाँ पर इस वक्त एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई है बिजली चोरी के खिलाफ, और बिजली चोरी को लेकर के जो खबरें आ रही हूँ ये कि जैसे एक मस्जिद का उदाहरण दिया, तो छपी खबर आपको बता रहा हूँ कि एक मस्जिद में जो टीम पहुंची, लिखा हुआ है 59 पंखे थे, 2 दर्जन से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स थे, वॉशिंग मशीन थी, फ्रिज था और वहाँ पर मीटर बंद था। तो अब ऐसे अगर ये आप कहीं भी अगर ये आप घर में अगर नॉर्मल ये कार्रवाई हो जाए तो पुलिस मुकदमा लिखती है। तो ऐसी जेल जाते हैं, ऐसे मामलों में बिजली चोरी में जेल जाते हैं अगर इस तरह से आप बिजली चोरी कर रहे हैं। और वो सब जगह होती है, ये ड्राइव तो सब जगह चलती है, लोग फंसते भी हैं तो जुर्माना देकर छूटते हैं। अब सवाल ये कि वहाँ क्या होगा ये देखना होगा। अब वो जो इमाम साहब वाली बात वो कह रहे हैं, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो वो बात सामने आ जाएगी, ये तो कोई तो आधार होगा अगर उनको किसी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। अब उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों की आवाज़ उठा रहा था, आज तक ये नहीं कोई बता पाया कि वहाँ भीड़ निकली क्यों थी हिंसा वाले दिन। सर ये वो मुझे लग रहा है बातचीत वो हटी गई बहस से, भीड़ आगे कैसे, अब कोई कह रहे तो पुलिस बताए। उस पर चर्चा ये हुई ना कि वो बात इसलिए भी हट गई क्योंकि आपने कहा कि सरकार ने कहा कि वो जांच कर रही है कमेटी, इसीलिए तो आपने राहुल जी को जाने नहीं दिया था। तब जांच हो जाने दीजिए, फिर जांच जब हो जाएगी उसके बाद वो बहस शुरू होगी कि क्या वो जांच सही है गलत है, या जांच के क्या रेफरेंसेस हैं, जांच में किन लोगों को दोषी पाया गया, किन लोगों को छोड़ा गया। सरकार ने इसीलिए वहाँ पर पाबंदी लगा रखी थी, राहुल जी को भी इसीलिए जाने से रोका गया, राहुल गांधी को। तो अब जब जांच खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से इसी वजह से वो रुका, और अभी तक वहाँ पर आना जाना भी रुका हुआ। लेकिन एक जानकारी और मिली थी, पता नहीं मुझे जानकारी नहीं, कि किसी जगह पर वहाँ पे कुछ जनरेटर या उस तरह का बिजली जनरेट करने का भी कोई साधन लगा रखा था जिससे एक पूरी कॉलोनी को बिजली सप्लाई की जा रही थी अवैध तरीके से। ऐसी भी कोई इंक्वायरी, मतलब जो ये बिजली चोरी के दौरान ही ये मसला पकड़ा गया था। एक और कोई घटना वहाँ पर उसी तरह की बड़ी पकड़ी गई जिसमें बिजली सप्लाई की जा रही है अवैध तरीके से। अब आज वहाँ पर एक मंदिर मिला है पुराना,
अच्छा, वो मंदिर 78 से बताया जा रहा है कि वो मंदिर बंद था। वो तस्वीरें हैं तो दिखा दीजिए, क्योंकि हम लोग संभल की बात कर रहे हैं तो ये चर्चाएं भी हो जाएंगी। वो संभल में आज जो मंदिर पुलिस की जब वहाँ गई तो एक कोठरी थी, उसको खुलवाया तो पता लगा मंदिर था। 78 में वहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हुआ था। अब वो दंगे के बाद से अब आज, क्योंकि वो वहाँ के पुराने और वृद्ध जन सामने आए, तो उन्होंने कहा तब से वो मंदिर बंद हो गया था। अंदर वहाँ शिवलिंग है, हनुमान जी की मूर्ति है। पुलिस गई तो सब मिट्टी में ढका हुआ था सब कुछ, तो हटाया गया, मिट्टी वगैरह सब वहाँ से हटाई गई है। अब वहाँ वही सीओ दिखाई दे रहे थे जिनके पैर में चोट लगी थी। जिन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कह दिया था कि ये अनपढ़ लोग ये गोली चलाएंगे, हम पुलिस का मरने के लिए होती है, तो उस पर बड़ा हंगामा हो गया था। ये वो तस्वीर है। फिर उन्होंने ऊपर मुझे लग रहा है एक बार घंटी भी बजा दी। तो अनुज चौधरी नाम है, सीओ हैं ये। मुझे लग रहा है इस पर भी हंगामा होगा, या पुलिस क्या मंदिर साफ करने के लिए है? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो मूल मुद्दे पे बात की जानी चाहिए। पुलिस मंदिर साफ करने के लिए नहीं है। जैसे आक्रमणकारी आक्रांताओं ने आकर देश के अलग अलग हिस्सों में राम कृष्ण शिव की भूमि को कलंकित किया, उसको ध्वस्त करके वहां मस्जिद बना दिया, उसी तरह से 78 के दंगे के बाद मुसलमानों के बहुसंख्यक इलाके में हिंदुओं का मंदिर दबा दिया गया। तो पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ उसको उजागर कर रही है, सामने ला रही है। इसमें कोई वो पूजा करने वहां थोड़ी ना गए। दे दूं, दबा दिया गया क्योंकि आपने कहा, जो वहां एक लोकल व्यक्ति, उन्होंने कहा मैं 82 वर्ष का हूं, मैंने मंदिर देखा है। हिंसा के बाद से लोग यहां से चले गए। हाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा हम पुजारी रखते थे, लेकिन कोई पुजारी यहां रुकता ही नहीं था। वो माइग्रेशन वहां पर हो गया, मंदिर बंद हो गया, हिंदू आबादी का माइग्रेशन वहां है। वहां बाहर ये आरोप जरूर है कि वहां के स्थानीय मुस्लिम आबादी ने कुआं पाट दिया। मैं यही तो कह रहा हूं, ये इससे सुखद कुछ नहीं होता। और मैं बार बार कहता हूं कि मेरे मुंह से निकलते हुए बुरा लगता है लोगों को, लेकिन ये फ्रॉड सेकुलर हैं, ये बदमाश सेकुलर हैं। कश्मीर में भी यही कहते थे कि भाई वो मुसलमान भाई हिंदू भाई का घर रखवा रहा था, कब्जा कर लिया उन्होंने। ये झूठ बोलते हैं ये। और अगर ये इस तरह से किया होता तो वो क्यों पलायन करके भाग गए होते? आप कल्पना कीजिए ना, जिस मंदिर को जिस हालत में देखा जा रहा है, आपको लग रहा है कि वो पुजारी रखा होता तो आज वहां से मिट्टी हटानी पड़ती। मुझे तो दबा हुआ ही दिख रहा है। 40 साल से बंद है वो जगह। अरे तो मैं कह तो रहा हूं, अगर आप सचमुच सद्भावना होती तो क्या कोई पुजारी, कोई भी एक पुजारी नहीं मिलता जो उसको मंदिर को करता? अगर सचमुच सद्भावना है, और अगर वहां कोई नहीं है तो क्या ऐसे ही मुसलमानों ने वहां मंदिर बना दिया था क्या? मूल सवाल पे उसका मूल सवाल दूसरा है। उसका मूल सवाल है कि उस दंगे के बाद वहां पर हिंदू आबादी ने माइग्रेट किया। यदि दंगों के बाद स्थिति सामान्य रहती तो क्या माइग्रेट करते? क्योंकि माइग्रेशन जो है ना, वो बड़ा इशू है उसमें कि हिंदू आबादी का माइग्रेशन हुआ, और इसीलिए वो